नमस्कार साथियों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आपको स्पेशल मिलने वाला है। और स्पेशल ये मिलने वाला है दोस्त, अभी कम से कम आपको 5 मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न का मिलेगा। तो आप सोचिए कि आपको वीडियो लाइक करना चाहिए या नहीं, या अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि आपको इसमें अभी 5 कम से कम 5 अधिक भी मिल सकता है क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो दोस्त आपकी एग्जाम में परसों पूछा जा सकता है 25 मार्च को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को मिजाज में मज़े के साथ, और आप भी देखिए मज़े के साथ, ठीक है। तो ये रहा दोस्त आपका पहला प्रश्न, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इसको जो है दोस्त प्रूफ करके आपको इतना लाकर दिखाना है। चलिए देखते हैं। LHS लिखेंगे दोस्त सबसे पहले। LHS क्या है दोस्त आपका, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, और क्या है दोस्त आपका कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। चलिए इसको क्या करना दोस्त, इतना लगाना है प्रूव करके। देखिए कैसे मजे के साथ प्रूव कर दें। देखिए दोस्त ये वाला जो है ना आपका, ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ये वाला b, और आप a प्लस बी का स्क्वायर जो दोस्त बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला काम यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर था, जैसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपको नहीं लिखना, आपकी बार क्या करना आपको यहाँ इसको साइन ए का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना दोस्त आपका 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त आप, ए का वैल्यू आप साइन ए को लिखेंगे। उसके बाद देखिए बी है, बी किसको लिखेंगे आप, कॉसेक ए को बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्त आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर किसको आप लिखेंगे, तो बी स्क्वायर आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए हो गया साइन, बी हो गया कॉसेक, तो यहाँ पे आप कॉसेक ए का स्क्वायर लिखेंगे। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर था ए स्क्वायर, तो वैसे यहाँ साइन प्लस कॉसेक करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह साइन का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे 2ab, 2 लिखेंगे, ए की जगह साइन ए, बी की जगह कॉसेक ए। फिर क्या बी स्क्वायर होता है तो कॉसेक स्क्वायर ये। फिर वही कहानी आपको इसके साथ करना है, एगो को ए एगो बी ले लेना है। तो आपका यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर होता है फार्मूला आप किसको लिखेंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ये। सेकेंड फार्मूला दोस्त क्या आपका यहाँ पे 2 है इंटू ए है, तो ए के जगह पर आप कॉस ये लिखेंगे, और इंटू बी है तो बी के जगह पे आप सेक ये लिखेंगे, और प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दोस्त आप यहाँ पर क्या हम लोग करने वाले हैं, ये साइन स्क्वायर ये और ये कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए तो 1 हो गया। आप फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ये, अब देखिए साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये का फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए इसके जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त देखिएगा यहाँ पे 2 साइन ये कॉसेक ये, 2 लिखेंगे और साइन ये लिखेंगे, और कॉसेक ये का जो फार्मूला है दोस्त 1 बाय साइन ये होता है, ये भी आप जानते होंगे क्या, साइन ये इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ये। इसको भी यहाँ पर बगल में लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया दोस्त आपका यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ये, इसको छोड़ देते हैं कॉसेक स्क्वायर ये को ऐसे ही। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे 2 लिखेंगे, और फिर आपका कॉस ये को कॉस ये लिखे, और सेक ये जो है दोस्त इसका 1 बाय कॉस ये होता है। ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर ये को अब की बार हम छोड़ दिए हैं, कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, बचा क्या रह गया दोस्तों, आप देखिए तो यहाँ पे क्या आपका बचा रह गया, आपका बचा रह गया दोस्त यहाँ पे 1 और 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 यानी कि यहाँ पे हो गया दोस्त आपका 5, 1 और 2 एक बार लिख दे फ्रेश करके, 1 है यहाँ पे 2 बचा रह गया, इस जगह में से ये पूरे में 2 रह गया, और आपका ये कॉसेक स्क्वायर ये बचा रह गया। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्त यहाँ पे आपका इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में देखिए आपको सिर्फ 2 बचा रह गया, आप 2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है दोस्त यहाँ पर क्या बचा रह गया, यहाँ पर आपका वही सेक स्क्वायर ये है। ठीक है, इसके बाद दोस्त आपका यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना 5 हो गया, और क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर ये को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये लिखेंगे, क्योंकि इसको प्रूव करना था 10 कॉट में, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, और सेक का होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। ठीक है,
तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या हो गया, 5 एक 6, 6 एक 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ये और प्लस टेन स्क्वायर ये। तो आपका देखिए यही प्रूव करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। अब जो है सेकेंड प्रश्न दोस्त, इसको देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 -3 -5 है। ठीक है, एक त्रिभुज है दोस्त आपका, और इस त्रिभुज का आपको क्या करना दोस्त, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना। देखिए त्रिभुज कौन सा है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया दोस्त, ये त्रिभुज है। ठीक है, इसके जो शीर्ष हैं दोस्त की, आप इसको 1 -1 ले लीजिए, इसको -4 6 और इसको -3 -5, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे आप क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, ये जो है दोस्त आपका, मान लेते हैं कि ABC है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला होता है दोस्त, फॉर्मूला का एक ट्रिक है आपका 23 31 12। ये जो है दोस्त आपका फॉर्मूला का ट्रिक है, आप इस फॉर्मूले पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को सेट करते हैं। आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला 1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है दोस्त आपको, 23 का मतलब क्या हुआ, आप ले x1 यहाँ लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए y2 - y3। देखिए आपका 23 आ गया, 23 आ गया। फिर आपको क्या करना है, x1 के बाद x2 करना है, x2 करने के बाद क्या करना है दोस्त, 31 करना है, 31 का मतलब y3 - y1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्त आपको, फिर यहाँ पर आप x3 लिखेंगे, x3 में क्या लिखेंगे, 12 का मतलब हुआ कि y1 - y2, आप इसको लिख देंगे, ये आपका हो गया। इसके बाद जो है दोस्त, ये फार्मूला लिखने के बाद आपको याद हो गया वो फार्मूला, x1 x2 x3 को प्लस में लिखना ब्रैकेट के बाहर में, और ब्रैकेट के अंदर में 23 31 12। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपके पास समस्या आएगा, x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, x3 क्या होगा। बिल्कुल ईजी चीज़ है, किसी को भी आप x1 y1 लीजिए, किसी को भी x2 y2 और x3 y3, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, आपकी इच्छा, जिसको जो लेना ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्त आप ले लिए हम, तो इसके बाद क्या करेंगे, x1 लिखा तो x1 का वैल्यू पुट करें, x1 का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। y2 जो है दोस्त आपका, y2 कितना 6 है, इसके जगह 6 लिखेंगे। y3 जो है बच्चों, y3 आपका कितना है, -1 है, सॉरी -5 है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, -5। तो आप देखिएगा कि एक माइनस यहाँ पर भी, तो इसको +5 कीजिए। फिर x2 जो है बच्चों, x2 कितना हो गया, -4, तो आप इसको माइनस को ब्रैकेट में लिखना होगा, या नहीं तो आप एक साथ में यहाँ माइनस कर दीजिए। y3 जो है दोस्त आपका कितना है, y3 -5 है, तो इसके जगह -5 कीजिए, और y1 के जगह पे आप क्या कीजिएगा दोस्त, y1 का देखिए 1 है आपका, -1 है, तो आप यहाँ -1 लिख दीजिए, और एक माइनस पहले से था, यहाँ प्लस अब की बार हो गया। फिर x3 जो है दोस्त आपका कितना है, तो x3 आपका देखिए -3 है, तो माइनस ब्रैकेट में लिखना होगा। इसके बाद आपका y1 - y2, y1 कितना है दोस्त, -1 है, और y2 कितना है दोस्त आपका, -6 है। चलिए पुट कर दिए दोस्तों, अभी 1/2 हो गया, 1 हो गया, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, -4 है दोस्त। इसके बाद 5 में 1 को घटाव कीजिएगा, आपका -4 होगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, घटाव हो जाएगा, और जो बड़ा वाला के पास चिन्ह रहे वही चिन्ह आपको यहाँ लिखना है। फिर दोस्त आपका -3 इंटू -1 -6 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 आगे जो है दोस्त 1 गुना 11 करेंगे, 11 हो गया, 4 गुना 4 करेंगे 16 हो गया, 3 गुना 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। इस सारे को जोड़ेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 21 और 11 आपका, 21 11 जो है दोस्त आपका हो गया यहाँ पर 32 और 16 को जोड़ेंगे दोस्त आपका 48 हो जाएगा। 2 का टेबल में 48 जो है दोस्त आपका 24 बार में कटेगा, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, यहाँ पर कट गया था, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए दोस्त, क्या किया हम लोग यहाँ पर, देखिए 1 गुना 11 के थे 11 हो गया, 4 गुना 4 16 हो गया, 3 गुना 7 21 हो गया। अब ये 11 16 21 को जोड़े तो कितना हो गया, 48 हो गया। 2 से 48 कटा दिए तो 24 बार में कटा, तो 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो गया। अभी तक दोस्त आपको हम 2 क्वेश्चन सिखा चुके हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे और देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। उसके बाद जो है दोस्त आप एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको इस चैप्टर का सेपरेट वीडियो चाहिए, इस चैप्टर का चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर डाउट हो उसका सेपरेट वीडियो चाहिए दोस्त आपको, तो आपको जो है मेरा प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। स्पेशल मैथ प्लेलिस्ट है दोस्त एक, जो आज ही मैंने प्लेलिस्ट को बनाया है,
और उसमें ओनली आपको मैथ का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर डाउट है वहाँ पर जाइए, उस चैप्टर का डाउट निकाल के देख लीजिए अपना वीडियो। अब जो प्रश्न है दोस्त, एक घड़ी के मिनट सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको दे दिए, लेकिन आसान है इसलिए इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए आप पहले पढ़े होंगे, अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये सुई यहाँ पर अभी था। ठीक है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, अगर ये 4 पे था और 5 पे आ गया तो 5 मिनट हो गया, इसमें कितना एरिया को कवर करेगा वो एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो आर हो गया 14 सेंटीमीटर। थीटा जो है दोस्त निकालें कैसे, थीटा क्या कर दिए, तो 60 मिनट में वो अगर एक राउंड पूरा कांटा लगाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट में वो 360 का एंगल बनाती है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 360/60 करेंगे और 5 से इंटू कर दिए तो आपका 30 डिग्री आ गया। फिर क्या किया, क्षेत्रफल निकाले, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे 30 बैठा दिए, नीचे 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है दोस्त आपका, आर का वैल्यू कितना दिया 14 था, 14 गुना 14 2 बार लिख दिए। ठीक है, 7 का टेबल में 14 2 टाइम्स में, उसके बाद आपका 0 0 कट हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स में। ठीक है, 2 से 6 टाइम में, 6 से आपका जो है दोस्त 2 का टेबल में ये 3 बार में, ये 11 बार में। तो आपका बचेगा यहाँ पर क्या दोस्त, बचेगा आपका यहाँ पे ऊपर में 11 नीचे और 14 और नीचे क्या बचेगा आपका 3। अब गुना करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब जो प्रश्न है दोस्त आपका, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही टफ प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में तो हर बार पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चों को समझ में बहुत कम आता है। ये बहुत ही क्या है, वीवीआई भी है और टफ भी है, और हम जो है दोस्त आपको वही सारा क्वेश्चन बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको हार्ड भी लगे, जो आपको अदर जगह कहीं समझ नहीं आता उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब हम √3 एक परिमेय संख्या मानेंगे दोस्त, इसीलिए √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P/Q हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो P/Q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जब √3 इक्वल टू P/Q लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ, ठीक है, जहाँ HCF PQ इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू नॉट 0। मतलब इसको समझिए क्या लिखे कि अगर √3 को P/Q लिखें और अगर वो परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या वही होता है जिसमें P और Q दोनों का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसको समझिएगा दोस्त, जैसे आपका 4/8 जो है दोस्त, इसका अगर हम HCF निकालेंगे इसका क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्त 2 का टेबल से ये भी कट जाएगा और 2 का टेबल से ये भी कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है दोस्त √3 इक्वल टू P/Q ऐसा संख्या को माने हैं जो कि एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, जैसे 3/2। तो 3/2 जो है दोस्त, या आपका 7/9, तो 7/9 जो है दोस्त ये आपका 1 के अलावे किसी और से कॉमन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार शुरू से समझ लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है और √3 इक्वल टू P/Q लिखे, बगल में क्या लिखे, जहाँ HCF PQ इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब 1 के अलावे किसी और से वो डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P गुना 1 क्या हो गया, P हो गया आपका। ठीक है, और √3 गुना 1 क्या हो गया दोस्त, √3 गुना Q, तो √3Q हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया दोस्त, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका √3Q जो है दोस्त आपका, इसमें भी क्या किया, हम स्क्वायर कर दिए। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो P² ही रहेगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो √3 का 3 हो जाएगा और Q² हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है दोस्त क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या किया हम लोग, सबसे पहले आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने देते, जैसे √3 है, वैसे अगर √5 भी दे देगा तो आप यही काम करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा।
आप हिंदी से यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं जहाँ HCF PQ इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या करेंगे दोस्त, इसको लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आपका सेम होगा, बस 3 की जगह वहाँ पे क्या होगा 5 होगा। आप बिल्कुल क्या करेंगे, ये सेशन देखने के बाद √3 के जगह पे √5 लेके क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे, बिना घबराए इस पर बिठाते जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला लाइन क्या आपको लिखना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। दूसरा लाइन क्या लिखना है, इसीलिए √3 इक्वल टू P/Q। तीसरा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पट्टी क्या कर देना, वर्क कर देना है। वर्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, समीकरण एक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने के बाद क्या करेंगे दोस्त, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 3Q² जो है दोस्त, इसको हम इधर लिख सकते हैं समझने के लिए, और इधर P² लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम Q² इक्वल टू P²/3, ये 3 को बाय में ले आएंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर P, देखिए दोस्त यहाँ पे P² के नीचे 3 है, मतलब P² 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन चूंकि P² 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है, इसीलिए P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। जबकि हम लोग यहाँ क्या देखे थे कि यहाँ पर जो है दोस्त, आगे छोड़िए सर, इसको यहाँ से आगे समझाएंगे बाद में कि यहाँ पे क्या लिखे, ये बहुत बड़ी बात लिखे, ठीक है, इसको बाद में क्लियर करेंगे। आप यहाँ तक याद रख लिए होंगे, ठीक है। इसको बटा में लाए, P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे फिर लिखेंगे आप, इसके बाद आप लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे पुनः माना P इक्वल टू 3R। अब देखिए P और Q यहाँ चल रहा था, वो नया नंबर हम R को ले आए, यहाँ पर अब S को लिख सकते हैं। ये P जो था इसको हम ले लिए 3R, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि अब क्या लिखेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि Q² जो था दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम P इक्वल टू 3R माने तो P² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P² इक्वल टू 3R का स्क्वायर, आने की ये कितना हो जाएगा, 9R² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, कुछ देर पहले हम लोग क्या लिखे थे समीकरण 1 में, क्या लिखे थे दोस्त, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में लिखे थे P² इक्वल टू 3Q², ठीक है, ये अलग है, इसको नहीं समझिएगा, ये लिखे थे P² इक्वल टू 3Q², और यहाँ पर क्या आ गया दोस्त, P² इक्वल टू 9R², ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों से क्या देखेंगे कि इसमें भी P² इक्वल टू इतना है, इसमें P² ही है, इसका मतलब ये दोनों अगर P आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, लिख देंगे 3Q² इक्वल टू 9R² लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिख देंगे हम R² इक्वल टू, तो ये R² जब निकालेंगे ये 9 उसका बटा में आ जाएगा, तो 3Q²/9 हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्त क्या होगा, तो ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो R² इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्त, ठीक है, Q²/3। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, Q² 3 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट में क्या लिखे थे, फर्स्ट लाइन को देखिए, पीछे आइए, यहाँ देखिए क्या लिखे थे दोस्त हम लोग, यहाँ पे देखिए कि P² 3 से विभाज्य होगा तो P भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर क्या लिखे, Q² 3 से विभाज्य, Q भी 3 से भाग लगेगा। जबकि हम लोग यहाँ क्या लिखे थे कि HCF PQ इक्वल टू 1, मतलब P और Q जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड लगेगा और किसी से नहीं। जबकि हम लोग देखिए प्रूफ क्या कर दिए, यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि दोनों जो है दोस्त 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब लिखेंगे क्या पता है, लिखेंगे अतः P और Q, यानी कि P भी 3 से भाग लग रहा है, Q भी लिखेंगे अतः P और Q, अतः P और Q 3 से विभाज्य है। P और Q ऐसे लिखेंगे, P और Q एक के अलावे, क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पे, एक के अलावे, मतलब एक को छोड़कर एक के अलावे 3 से भी विभाज्य है। मतलब ये एक के सिवा 3 से भी भाग लग रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लिखेंगे जो कि
हमारी कल्पना का विरोधाभास है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यही आपका था क्वेश्चन दोस्त कि सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा। आपको यहाँ बोला तो अपरिमेय प्रूफ करना है, आप क्या करेंगे, इसको परिमेय मान के प्रूफ करेंगे। पहले परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो P/Q के रूप में 2 स्टेप करना है, एक स्टेप में आपको करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ Q² दिखाना P²/3 करके, और इसमें दिखाना आपको Q² R² = Q²/3 करके दिखाना। मतलब दोनों में एक ही चीज़ दिखाना है कि P और Q जो है 3 से भाग लग जाए। 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, √3 की जगह √5 लिख के सॉल्व करेंगे, आपका बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएंगे। लेकिन वैसे एक बात आपको बता दूं दोस्त, आप तो जानते हैं कि आपको अथवा में पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन में 5 को आपको बनाना है, 19 में 13 को बनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ पे मतलब डिलीट भी कर सकते हैं, अदर क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो। लेकिन आप रिस्क ना लें, प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए हम नए क्वेश्चन पे मिलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे। अब जो आपका 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्त इस सेशन का, इसके बाद हम लोग शाम को 8:45 में लाइव आज ऑब्जेक्टिव मैथ का पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ जाए तो आप रात को ज़रूर जुड़िएगा लाइव क्लास में। और आपको और भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी अदर प्रश्न को बता सकें। आपको जो डाउट है वही प्रश्न बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्त आपका कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए और क्या बोल रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्त ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोस्त एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को। तो चलिए आप अगर जानते भी हैं फिर भी इसको देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त। देखिए तो विस्तार से बताएंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब क्या है दोस्त, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले डायग्राम, 7 मीटर ऊंचा भवन है, चलिए भवन बना दिए, कितना 7 मीटर ऊंचा। इससे बोलता है केबल टावर है, टावर बना देंगे। और बोलता है टावर जो है दोस्त आपका उसके शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, तो इसका शिखर ये वाला हो गया का इसका शिखर ये वाला, ये भवन का शिखर हो गया, किसका, भवन का। और ये किसका हो गया, टावर का शिखर। इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कौन बोलता है 60 डिग्री। ये कौन जो है दोस्त आपका कितना है 60, ठीक है। इसको मिला देंगे लाकर यहाँ पर लाइन, ताकि त्रिभुज बन जाए ऊपर में, ठीक है। उसके बाद और इसके पाद का अवनमन, किसके पाद का अवनमन, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन 60, और इसके पाद, किसके पाद, तो यही ऊंचे भवन, भवन जो है इसके पाद, इसका पाद कहाँ पे, यहाँ पर है पाद बिंदु, मतलब नीचे वाला बिंदु। इसका अवनमन कौन, यहाँ पर जो अवनमन कौन बनेगा, इस तरह बनेगा, इस बिंदु से, ठीक है। अवनमन कौन ऊपर बनता है, ये बोलता है 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब बोलता है दोस्त यहाँ पे कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर जो है ये वाला, ये कितना ऊंचा होगा, ठीक है। चलिए डायग्राम आप बनाना सीख गए होंगे। अब नाम दे दीजिए अच्छा सा है सबका, कुछ नाम, जैसे इसका ए दे दीजिए, इसका बी, ए से अमिताभ बच्चन, बी से आप जानते ही होंगे, ठीक है। सी से कोई कलाकार का नाम रख दीजिए, डी से भी कोई कलाकार धर्मेंद्र का नाम रख दीजिए, ई से कुछ भी नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी कर दीजिए। अब जो है दोस्त आप कैसे बनाएंगे कि आपको इसमें सही सही नंबर मिले एग्जाम में 5 में 5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो दोस्त सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका माना स्टेटमेंट लिखेंगे, माना ए बी एक भवन है। हम लोग जो है दोस्त यहाँ पर इसको क्या माने थे, इसको भवन थे, लिखे माना ए बी एक भवन है, तथा और इसको क्या माने थे, सीई को पूरे को, तथा सीई एक केबल टावर है। क्या है दोस्त, ये केबल टावर है। इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, कम से कम आपको इतना लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतना सा कम से कम आपको लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो और 2 लाइन आपको लिख के दिखा देते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो डायग्राम में हुआ था, क्या हुआ था कि इसके साथ इसका कौन बना था 60 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री,
तथा, और क्या हुआ था दोस्त, इसके यहाँ पर भी 45 का कौन बना था, एंगल ए डी बी। ठीक है, ये डी आपका है, एंगल ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री। आगे लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है, ये बीच का नहीं भी लिखेंगे लेकिन ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। ये दोनों लिख के ये लिख सकते हैं, या तो ये पूरा लिखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस प्रकार ई ए डी, ऊपर में एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम क्या हो गया, ई ए डी। ई ए डी तथा एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर बन गया आपका ये वाला डी बी सी। डी बी सी, दो समकोण त्रिभुज बना, क्या बन गया, दो समकोण त्रिभुज बना। आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्त, जब ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, उसके बाद आगे देखिए अब क्या करना आपको, ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले। आप लिखेंगे यहाँ पे कौन ए डी बी इक्वल टू डी बी सी, या पहले इसको लिखिए एंगल डी बी सी इक्वल टू कौन ए डी बी। ये दोनों आपस में इक्वल होगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कौन से, ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा आती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होती है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण से आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो है दोस्त, अब 45 का एंगल बन गया, और क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर 7 मीटर है ए बी, तो ये वाला भी तो आपका 7 ही होगा, सी डी लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम लोग लेंगे इस त्रिभुज को, कौन सा, डी बी सी को लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी। हम लोग को निकालना है क्या, ये वाला ई सी पूरे, ये ई सी, इसी में दोस्त ये 7, तो ये भी 7 पता चल गया। ऊपर वाला निकालना है, ऊपर वाला कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे डीबीसी में। डीबीसी में देखते हैं दोस्त कि ये हम लोगों को 7 मीटर मालूम चल चुका है। ये कितना मालूम हो गया है, 7 मीटर। अगर ये आपको 7 मीटर मालूम है, ये निकालते हैं। देखिए ये देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर आपका एंगल बनेगा 45, इसके सामने वाला को पी कहते हैं, नीचे वाला को बी, और पी मालूम है, बी निकालना है, तो पी और बी का रिलेशन किस में, टेन थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। थीटा का जो वैल्यू है दोस्त वो कितना लिखेंगे, तो आप देखे थे यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना था इस जगह पे, तो आप यहाँ क्या करेंगे 45 लिख देंगे। और पी जो है दोस्त आपका कितना ऊपर वाला हो गया, देखिए जब आपका एंगल यहाँ बना तो पी ये वाला हो गया, क्या नाम था उसका, डी सी, और बी क्या हो गया आपका, बी सी। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है दोस्त। डी सी आपका कितना हो गया, देखिए डी सी आपका 7 मीटर है, और बी सी कितना हो गया दोस्त आपका, बी सी आपको नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला देखिए ये 7 था, ये नहीं मालूम था। इसके बाद जो है दोस्त आप क्या करेंगे, नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी गुना 1 बी सी हो जाएगा, और 7 गुना ये क्या हो गया दोस्त आपका 7 मीटर। तो ये जो है दोस्त क्या हो गया, बी सी गुना 1 बी सी, 7 गुना 1 7 मीटर, ये आपको मालूम चल गया। अब हम लोग दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको ये बी सी 7 पता चल गया, तो ये वाला भी कितना होगा, तो ये वाला भी 7 हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो एक बार, आप यहाँ लिख सकते हो ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7 मीटर। अब ऊपर वाला त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ई ए डी में फिर से आप वही काम करेंगे जो हमेशा करते हैं। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। टेन का फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल बना है, इस जगह पर आपका एंगल बना है, यहाँ एंगल बना, सामने वाला आपको जो है दोस्त यहाँ पर क्या है मालूम करना है, ये मालूम है, तो ये दोनों में आपका ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो टेन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60। अब पी कितना हो गया, सामने वाला को उसका नाम हो जाएगा दोस्त, आप देखिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ये आपका डी ई, तो डी ई लिखेंगे। और बी जो है दोस्त आपका क्या हो गया, ए डी, तो ए डी लिख देंगे। इसके बाद जो है दोस्त देखिए यहाँ पे टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। उसके बाद डी ई जो है दोस्त आपको नहीं मालूम है, ए डी जस्ट हम लोग 7 लिखे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7√3। अब देखिए दोस्त एक बार फिर से डायग्राम को आप लोग यहाँ पर जो है ये वाला हम लोग देखें कि 7 है, ये वाला जो है दोस्त अभी हम लोग डी निकाले 7√3। हमको निकालना टावर की ऊंचाई, टावर ये यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों को जोड़ देंगे। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना लास्ट में। अब लास्ट में लिखेंगे दोस्त यहाँ पर हम लोग इसीलिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या करेंगे दोस्त, लिख देंगे सी ई इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। सी डी जो है दोस्त वो कितना था आपका 7 था, डी आपका 7√3।
7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 कॉमन लेंगे √3 बचेगा। ये आपका जो है दोस्त आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है दोस्त और बेहतर पढ़ने के लिए आप 8:45 में लाइव में जुड़ेंगे। और अगर आप और भी ऐसे ही प्रश्न पढ़ना चाहते हैं या कोई भी चैप्टर का आपका डाउट हो दोस्त, तो सारा हर चैप्टर का मेरा प्लेलिस्ट में मैथ बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसमें जाकर आपको मैथ मिल जाएगा। आप वहाँ से हर एक चैप्टर का डाउट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताए हैं, जितना भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में वो सारा VVI क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, पहली बार देख रहे हैं तो। और मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।